आज के अपने साप्ताहिक वर्ग के नायक ब्रह्मचारी नंदकीर्ति और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जैसे उन्होंने अपने प्रास्ताविक में हमें बताया है कि पिछले 2 हफ्तों से इस वर्ग में भगवान बुद्ध ने जो भी सूक्त बताए हैं, उन सूक्तों में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा कहा जाता है कि मानवीय जीवन के रोजमर्रा का जो उनका जीवन होता है, उसमें जिनका महत्व या जिक्र किया गया है, ऐसे 3 सूक्त है। और उसमें से एक सूक्त है करणीय मेत्ता सूक्त, शायद जिस पर यहाँ एक प्रवचन मालिका हुई है। दूसरा जो सूक्त बतलाया जाता है वो है महामंगल सूक्त। अक्सर ये बहुत बड़ा सूक्त है, जिस मूल सूक्त में तथागत ने 38 गाथाएं बताई हैं, लेकिन हमारे उपयुक्तता के तहत और लोगों को आसान हो, इसलिए उसकी जो रचनाएं है किताबों में, वहाँ से हमने चुनकर जो 12 गाथा ली है, हम उसका अध्ययन करते हैं या उसका पठन करते हैं। और ये जो तीसरा सूक्त है वो है रतन सूक्त। अक्सर जो लोग यहाँ इसके प्रास्ताविक के प्रवचन के लिए उपस्थित हो गए, उनको ये जानकारी मिली होगी कि इस सूक्त का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण में स्वयं भगवान बुद्ध का किस तरह से सहभाग रहा है और इस किस परिस्थिति से यह सूक्त बताया गया है, कहाँ पर बताया गया है। और फिर उसके जो पहले 2 सूक्त हैं, उस सूक्त को लेकर मुझे लगता है पिछले हफ्ते में मेरे प्रिय मित्र शायद नागमित्र जी ने उन पर कुछ भाष्य किया हो। और आज ये जो तीसरी गाथा है, इस तीसरी गाथा को मैं जितना हो सके, जितने प्राप्त समय में मैं आपके सामने रखने की एक तरह से चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी पर्याप्त समय अपने यहाँ वर्ग में है, वहाँ पर सूक्त में बताए गए हुए हर शब्द के तहत हम उसकी पढ़ाई नहीं ले सकते या उस पर पूरी तरह से हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन केवल सूक्त, उसका जो हिंदी भावार्थ और उसका हमारे जीवन से जो संबंध है, उसको हर बार बताने की कोशिश होती है। तो सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए दोनों जो बातें हैं, यानी इस सूक्त को पाली में किस तरह से रखा है और उसका हिंदी अनुवाद कैसा है, और फिर उससे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उससे हम क्या समझ रहे हैं। तो जैसे ये बताया गया है कि यंकिंचि वित्तम इधम वा हुरम वा सज्ञेषु वायम रतनम पणीतम ननोसम अत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रतनम पणीतम एतेन सच्चेन सुवंति होन्तु। इस लोक में या परलोक में जो भी धन है अथवा वर्गों में जो उत्तम रत्न है, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। बुद्ध स्वयं उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, इस सत्य वचन से शुभ हो, कल्याण हो, इस तरह से बताया गया है। जो पहली गाथा है वो अगर आपने पिछले हफ्ते में ठीक से सुनी होगी तो उसमें भी इन शब्दों का जिक्र आया है। इस लोक में
और परलोक में, जहाँ पर बुद्ध जो है वो सभी मनुष्य प्राणियों को और अन्य प्राणियों को एक तरह से वो जो धम्मवाणी बता रहे हैं उस धम्मवाणी को सुनने के लिए निमंत्रित करते हैं। और वो वहाँ पधारने के बाद स्वयं बुद्ध ये जो 3 रत्न है, अभी रत्न बोलो या रतन बोलो, सुत्त में ही अपने आप रत्न सुत्त की जो बौद्ध धम्म की जो नींव है या बौद्ध धम्म की जो मूल शिक्षा है, वो मूल शिक्षा इन 3 रत्नों में समाई हुई है, जिसमें सबसे पहला जो रत्न आता है जिसे हम बुद्ध रत्न कहते हैं, उसके बाद जिसका जिक्र होता है, यानी बुद्ध ने अपना जो बुद्धत्व का अनुभव है वो अनुभव मानवता के प्रति उनके हृदय में जो अनुकंपा थी, जो करुणा थी, उस करुणा के कारण उन्होंने जो बुद्ध की अपनी जो अनुभव थी वो अनुभव सामने वाले को जिस भाषा में जिस पद्धति से समझ में आए उस तरीके से जो बताया है उसे हम उनका धम्म कहते हैं, उनकी शिक्षा कहते हैं, उस शिक्षा का जो दार्शनिक हिस्सा कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं, सुत्त के रूप में है, कहानियों के रूप में है, प्रतीकों के रूप में है, जिस तरह से लोग हो, जिस तरह से उनकी समझ हो, उस तरह से तथागत ने वो बतलाई है। और तीसरा जो रत्न है वही संघ है, जो भगवान बुद्ध को अपना शिक्षक समझता है या गुरु मानता है। और भगवान बुद्ध ने बतलाया हुआ जो धम्म है या जो मार्ग है, यही मार्ग मुझे जीवन के आखिरी तक, मुझे संबोधि तक पहुंचाएगा, इस बात पर जिसका विश्वास है। ऐसे लोगों का जो समूह है उस समूह को संघ गया कहा गया। और फिर ये 3 जो रत्न है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, ये 3 रत्न जो है इसको हम कभी कभी ट्रिपल जेम्स कहते हैं, 3 ज्वेल्स कहते हैं। अभी जिस तरह से हम दुनिया की परिभाषा देखते हैं, जो धन है फिर वो धन सैकड़ों में हो, हजारों में हो, लाखों में हो, अरबों में हो या खरबों में हो, वो गिना जाता है। उसको गिनने के तरीके हैं। आदमी अगर गिन गिन के थक जाए भी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बड़े बड़े मशीन्स हैं जितमें जहां पर नोटों को गिना जाता है और गिनकर उनकी संख्या तय की जा सकती है। या अगर आप बाजार में जाते हो तो जो भी कुछ सोना है, चांदी है, रूपा है, अंबर है, मोती है, हीरे है, इन सब की भी कीमत बड़ी हो सकती है, मूल्य बड़ा हो सकता है, लेकिन उस कीमत को, उस मूल्य को भी तय किया जा सकता है। फिर वो अरबों में हो सकता है, खरबों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका मूल्य नहीं किया जा सकता, जिसकी कीमत नहीं की जा सकती। और जिसका मूल्य होता है, जिसकी कीमत होती है, उसको गिना जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा गया है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न या संघ रत्न,
ये जो 3 ज्वेल्स है, ये जो 3 रत्न है, ये अमूल्य है, जिनकी कीमत नहीं की जा सकती। और जब कीमत नहीं होती है तो उसकी गिनती नहीं होती है। और उनकी कीमत इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है कि नोट गिनने की कौन सी भी मशीन हो तो उस मशीन से वो गिनी नहीं जा सकती। इतना अलौकिक, इतना अनोखा बुद्ध रत्न है, इतना अनोखा संघ रत्न है, इतना अनोखा धम्म रत्न है। तो ये तीनों भी जो रत्न है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, इन 3 रत्नों की जो अहमियत है, उनका जो बहुमूल्य है या जो प्रेशियसनेस है, वही इस रत्न सूत्र में कहा गया है। उसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है और बड़े तफसील के साथ है, बड़ी भावनाओं के साथ है, श्रद्धा या भक्ति के साथ है। और हमें भी उस श्रद्धा की अवस्था में जाकर ही इन बातों को, इन शब्दों को, इन कल्पनाओं को समझना जरूरी है या समझ लेना जरूरी है। तो जैसे वो कहते हैं कि इस लोक में या परलोक में, अभी ये लोक का जो भी विवाद है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों की जो संकल्पना बहुचक्र में कही गई है, हम उसको इस लोक में और परलोक में समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर वो कहते हैं जो धन है, उस धनों में या अगर जो वर्ग किया गया है, सोना, चांदी, हीरा, अंबर, मोती, जड़ जवाहिर, उनके वर्गों में भी जो रत्न है, उन सभी रत्नों में सबसे उत्तम रत्न जो है, वो कोई भी रत्न बुद्ध के समीप नहीं आ सकता या बुद्ध के करीब नहीं आ सकता, क्योंकि वो बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। बुद्ध के समान जो श्रेष्ठत्व है वो उनमें नहीं है। बुद्ध स्वयं उत्तम रत्न है और इस सत्य वचन से कल्याण हो, बुद्धत्व का या बुद्ध का जो श्रेष्ठत्व है, ये एक अपने आप में सत्य वचन है और उस सत्य के कारण, उस सत्य से कल्याण हो, ये बहुत ही बड़ी भावना है या इसमें बहुत बड़ा गहरा जिक्र किया गया है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध में ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी बात थी कि जो बुद्ध को अन्य सभी जीवों से, व्यक्तियों से, व्यक्ति महात्माओं से अलग ठहराती है या अलग बनाती है, या उनकी जो कीमत है या जो मूल्य है, जो प्रेशियसनेस है, उस प्रेशियसनेस को वो बढ़ाती है। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह महत्वपूर्ण है, जिसको हमने गहराई से समझना जरूरी है, और ये बात है कि बुद्ध और हम में वैसे देखा जाए तो कुछ भी फर्क नहीं था या कुछ भी अंतर नहीं था जब तक उन्होंने गृह त्याग नहीं किया था। उस समय वो केवल राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में थे। जिस तरह से जीवशास्त्रीय
तरीके से, पद्धति से मेरा आप सभी का जन्म हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से सिद्धार्थ का भी जन्म हुआ था। जिस तरह से मेरी आपकी परवरिश हुई, उसी तरह से उनकी परवरिश हुई। फर्क इतना था कि हम सामान्य घर में पैदा हुए, वो एक राजघराने में पैदा हुए। तो उस राजघराने के रीति रिवाज के अनुसार जो अति सेवा थी, जो अधिकार थे, जो पद प्रतिष्ठा थी, जो मान सम्मान था, जो पढ़ाई के तौर तरीके थे, उनको अलग थे। लेकिन जिस तरह से हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट नहीं है, उसमें खुश नहीं है, उसमें आनंदी नहीं है, उसमें समाधानी नहीं है, उसी तरह से उनका भी था। वो भी जो उनके जीवन में उनको प्राप्त था, मिला था, उसमें वो सही जो समाधान था, सेटिस्फैक्शन था, उसका वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे। और इसी के कारण उन्होंने अपनी उम्र के 29वें साल में संसार छोड़ने का संकल्प किया और गृह त्याग करके वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने अपने ही मन का संशोधन किया। फिर उसमें उन्होंने मन का संशोधन करने का जो तौर तरीका था वो अलार कालाम जी से सीखा, उद्दक राम पुत्त जी से सीखा। आगे चलकर खुद कुछ प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया। बाद में उनको और 5 साथी मिले जो बड़ी कड़वी तपस्या कर रहे थे। उनके कुछ तौर तरीके सिद्धार्थ ने अपनाए। लेकिन जब उनको यह एहसास हुआ कि उनके तहत मैं जो चल रहा हूं उससे शायद मेरा देहांत भी हो सकता है, और फिर जो सत्य की खोज में मैं निकला हूं वो सत्य शायद मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। और उनको छोड़ने के बाद उन्होंने फिर से अन्न ग्रहण करने के बाद ध्यान धारणा के माध्यम से अपने मन का संशोधन किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन वो सम्यक संबुद्ध हो गए। 29वें साल में जब उन्होंने अपना घरदार छोड़ा, उस समय वो केवल तपस्वी सिद्धार्थ थे जो सत्य के खोज में निकले थे। 6 साल तक उन्होंने संशोधन किया, रिसर्च किया, अलग अलग तरीकों से सत्य को देखने की, खोजने की कोशिश की। और फिर 6 साल के बाद उनको सत्य की रियलाइजेशन हुई, एहसास हुआ या अनुभूति हुई। और इसीलिए हम कहते हैं कि तपस्वी सिद्धार्थ का सम्यक संबुद्ध होना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, वो क्रिया एक अपने आप में शोध है, रिसर्च है, संशोधन है। और इसी के लिए उन्होंने जो भी कुछ बताया है वो वैज्ञानिक है, तार्किक है, बुद्धिवादी है। और ये जो उनकी विशेषता रही है, उस विशेषता को ही हम कहेंगे कि सिद्धार्थ ने स्वयं को उत्क्रांति की प्रक्रिया में ढालकर इंसान की जो कनिष्ठ उत्क्रांति होती है, जो चुनने का उसके पास विकल्प नहीं होता है। पैदा होने के बाद आप खाते रहो, सोते रहो, खेलते रहो,
आपका कद बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको विकास करना है तो उस विकास के लिए आपको निश्चित रूप से पहला तो आपको विकल्प का चयन करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हां मुझे इस रास्ते पर चलना है जो बुद्ध ने चयन किया था, उस विकल्प को अपनाया था कि मुझे घर बार छोड़ना है और सत्य की खोज करनी है। और फिर उन्होंने उस उत्क्रांति की प्रक्रिया में खुद को डाल के खुद को एक परिपूर्ण इंसान बनाया, जिस इंसान को हम इंसान नहीं कह सकते। इसीलिए तो हम कहते हैं बुद्ध इस शुरू में मानव थे, लेकिन बुद्ध तो प्रकृति के बाद वो सामान्य मानव नहीं रहे, तो वो एक परिपूर्ण प्रबुद्ध मानव बन गए। उन्होंने अपने आप को विकसित किया, पूरी तरह से परिपूर्णता के स्थिति में लेके गए। और ये परिपूर्ण जो स्थिति है वो स्थिति ही सबसे अलौकिक है, सबसे ऊंची है, ट्रांसेंडेंटल है, जिसका मूल्य नहीं किया जा सकता, जिसकी कीमत नहीं की जा सकती, जिसको हम किसी धन के साथ, सोने या जड़ जवाहिर हीरो के साथ उसको नाप नहीं सकते। वो कीमत ही अपने आप में अमूल्य है, जिसको किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है या बुद्ध के समान कोई भी रत्न जो है उसकी जो बराबरी है वो बुद्ध के साथ नहीं की जा सकती। और ये बात जो है हमारे हृदय में, हमारे दिल के अंदर इस सम्यक संबुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भाव है, जो भक्ति है, एक टीचर गुरु के प्रति जो आदर है, वो निर्माण हो। इसलिए हमें बुद्ध की इस जीवनी को समझना है, इस प्रक्रिया को समझना है। और फिर वहां एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ननोसम अत्थि तथागतेन। बुद्ध के प्रति ये दूसरा एक समानार्थी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बुद्ध क्या है? वो तथागत है, तथागत बुद्ध या तथागत सम्यक संबुद्ध। अब ये जो शब्द है, इस शब्द को हम कई तरीके से देख सकते हैं, कई तरीकों से उसको हम टटोल सकते हैं, कई तरीकों से हम उसका अर्थ लगा सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि सम्यक संबुद्ध बनने से पहले तथागत या तपस्वी सिद्धार्थ जिन अवस्थाओं से गए हैं, तो उनकी एक बड़ी वो तपस्या की स्थिति थी। उन्होंने अपने अंदर के सभी मलों पर कार्य किया, सभी मिथ्या दिट्ठियों पर कार्य किया, सभी गलत धारणाओं पर कार्य किया, सभी नकारात्मकताओं के ऊपर कार्य किया। और उसी के कारण हम कहते हैं कि उन्होंने एक तरह से विमुक्ति का अनुभव लिया था, जिसमें चित्त विमुक्ति है, जिससे अपना जो भरा मल से भरा हुआ जो हृदय है उसको हम बिल्कुल प्यूरिफाई करें, परिशुद्ध करें। या पय्या विमुक्ति है,
जितनी भी गलत धारणाएं हैं या जितना भी मिथ्या दिट्ठियां है, उनसे खुद को मुक्त करना है, जो वो कर चुके थे। और इन दोनों के करने के लिए उन्होंने क्या हासिल किया था? तो उन्होंने प्रज्ञा को हासिल किया था, विजडम। और प्रज्ञा का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अंदर की सभी मिथ्या धारणाएं हैं या सभी मिथ्या दिट्ठियां हैं, उनको नष्ट किया था। तो ये केवल सिद्धार्थ तपस्वी ने ही किया था क्या? तो हमें यह बताया जाता है कि उनसे पहले 27 बुद्ध होकर गए हैं, कि जिन्होंने प्रज्ञा का इस्तेमाल करके खुद को बुद्धत्व के ऊंचाई तक वो लेकर गए थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ? तो उन्होंने अपना जो बुद्धत्व है, अपनी जो प्रज्ञा की प्राप्ति है, वो स्वयं तक सीमित रखी और वो उसमें ही खुश रहे। लेकिन ये जो तथागत सम्यक संबुद्ध की हम बात करते हैं, तो सिद्धार्थ के पास प्रज्ञा थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रज्ञा के साथ करुणा को जोड़ दिया। और करुणा को जोड़कर उन्होंने और सभी जीवों के प्रति जो अनुकंपा थी, उस अनुकंपा के कारण उन्होंने अपने जीवन के बचे हुए जो 45 साल थे, वो औरों को दुख मुक्त करने के लिए लगाए। ये उनकी एक विशेषता थी, ये उनकी एक खासियत थी। और उसमें उन्होंने क्या किया? जो किया वही बताया, और जो बताया वही जिया। देखो, वो जो करते थे वही बताते थे, और जो लोगों को बताते थे वो स्वयं जीते थे। और इसलिए हमारे यहां मराठी में जैसे हम एक बोलते हैं ना, कहावत है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पाऊले, कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही करता है, जैसी बोली वैसी करनी। उसके हमने चरण छूने चाहिए, हमने उसके चरणों का अनुकरण करना चाहिए। तो तथागत ये शब्द भी बिल्कुल वैसा ही है, कि जिसने जो किया वही औरों को करने के लिए बताया, और जो औरों को करने के लिए बताते रहे वो स्वयं अपने जीवन में जीते रहे। तो ये जो तथागत की विशेषता थी, उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जीवन को ढालना है, या हमें हमारे जीवन को जीना है। तो ये उसकी एक विशेषता थी, और इसीलिए इस गाथा में बताया है कि तथागत जैसा दूसरा कोई नहीं है। और दूसरा कोई इसलिए नहीं है कि बाकी जो लोग हैं उनके चेहरे पे एक अलग रहेगा, उनके हृदय के अंदर दूसरा अलग रहेगा, और उनके जुबान पर तीसरी बात रहेगी। और इसीलिए अगर आपको इन बातों को देखना है किसी में, तो वो तथागत ही है, कि जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है। तथागत के पश्चात हम जो देख रहे हैं, धम्म का प्रचार और प्रसार होने के लिए कुछ हद तक गति थी, जब तक उन्होंने बतलाए हुए मार्ग पर संग चल रहा था।
तथागत के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के होने से या धम्म से होने से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संघ का होना। और वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि संघ जो है वो धम्म का वाहक है। धम्म जी कर दिखाने वाला, उसका मॉडलिंग दिखाने वाला एक जीता जागता उदाहरण है, और इसलिए संघ का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए जो तथागत जो शब्द है जो बुद्ध के लिए समानार्थी रूप से इस्तेमाल किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें उस तरह से हमारे जीवन को बनाना है। हम जो बोल रहे हैं वो स्वयं जी रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो हम कर रहे हैं। उसी तरह से जो तथागत ने अपने जीवन में किया, एक तरह से उन्होंने खुद को बुद्धत्व के मार्ग तक, उस ऊंचाई तक लेके गए। ये उसकी विशेषता है। एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करके ये जो सामान्य पृथुजन जो है, मेरे जैसे आप जैसे, जो जन्म मृत्यु के जो चक्र में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त करके, बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त करके, वो इस पृथुजन जैसे जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट गए, वो मुक्त हो गए। वो उसकी एक विशेषता है। और ऐसा जो तथागत है, जो बुद्ध के लिए समानार्थी शब्द है, वो जो बुद्ध है, वो बुद्ध एक सबसे महत्वपूर्ण ऐसा रत्न है। और यही बात हम देखते हैं कि जो बुद्ध वंदना है, उस बुद्ध वंदना में, जो त्रिरत्न वंदना की जो बुद्ध वंदना है, उसमें बुद्ध के 9 गुणों का जिक्र किया गया। इतिपिसो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो और पुरुष धम्म सारथी, यहां तक। अभी इसमें सभी में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप जब भी त्रिरत्न वंदना बोलते हो तो आपने खुद को उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो बुद्ध के गुण है, जिस गुणों से बुद्ध श्रेष्ठ बने हैं, फिर बुद्ध के वो भी गुण है, बुद्ध का गुण जो हम आसानी से समझ सकते हैं, जो बीज रूप में हमारे अंदर है, जिसे हम मैत्री कहते हैं, जिसे हम करुणा कहते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसे हम वीर्य कहते हैं, जिसे हम उनकी सदा सर्वदा जागरूक की स्थिति कहते हैं। वो विद्याचरण संपन्न है कि जिनके पास ज्ञान भी है और ज्ञान से साथ जुड़कर उसको आचरण से जुड़ा हुआ है। केवल ज्ञानी नहीं है, दिमाग से ज्ञानी आदमी अलग होते हैं, लेकिन उनकी जी ज्ञान की परिसीमा है, उसको उनके आचरण की जोड़ है। जो आचरण में लाते हैं वही बतलाते हैं, फिर वही पर बात आती है। केवल जो उनका पांडित्य जो है वो खोखला नहीं है, वो अनुभव से भरा हुआ है, वो अनुभव से साझा है, वो लोकविदु है, वो संसार को जानते हैं, संसार की सत्यता जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बुद्धत्व प्राप्त किया है, उन्होंने स्वयं को, अस्तित्व को ही समझा है, जीवन की सच्चाई को समझा है। और इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ ऐसे रत्न है। और जब गुरु महिमा कही जाती है या गुरु की जो श्रेष्ठत्व की बात कही जाती है, तो शायद मुझे लगता है कि जिन शब्दों में या जिस भावनाओं में
संत कबीर जी ने कहा है, उससे बढ़िया किसी ने नहीं कहा होगा। वो अपने एक दोहे में कहते हैं, सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, लेखनी सब वन राय। सब धरती कागज करो, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करो। देखो, 7 समंदर में कितना पानी होगा, उस सभी पानी की अगर स्याही आप बनाते हैं तो भी वो कहते हैं गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का अगर गुण लिखना है हमें तो पूरे धरती का कागज बनाओ, पूरी वनराई का पेन बनाओ, 7 समंदर की मसी साई बनाओ, फिर भी आप नहीं लिख पाओगे। जिस भावना से, जिस दृष्टि से कबीर जी ने अपने गुरु को देखा, अगर हम भगवान बुद्ध को हमारा आदर्श मानते हैं, अगर भगवान बुद्ध को हम हमारा गुरु मानते हैं, तो कितनी गहराई तक हमने इस महान गुरु को देखा है, कितनी गहराई तक हमने बुद्ध को समझने की कोशिश की है। एक मूर्ति के मात्र, एक फोटो के रूप मात्र, एक प्रतिमा के रूप मात्र, शब्दों के अर्थ के मात्र, बुद्ध की जो गहराई है, उस गहराई को सही में हमने कभी समझने की गहरी कोशिश की है क्या? इस पर हम सभी ने निश्चित रूप से गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा कहा गया है कि कोई भी कीमत, धन की कीमत हो या रत्न की कीमत हो, जो बुद्ध के समान नहीं है। और ये जो बात है वो एक सच है, वो एक सत्य है। और ये सत्य वचन जो है, उस सत्य वचन की जो गहराई है और उस गहराई की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उससे मेरा कल्याण हो, उससे सभी मनुष्य का कल्याण हो। जिसे हम कहते हैं ना, एक्ट ऑफ ट्रूथ। सच जो होता है और झूठ जो होता है, झूठ जो है वो झूठ के पीछे हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, डर होता है, स्वार्थ होता है, गलत मानसिकता होती है। और ऐसी जब मानसिकता होती है, वहां परिपूर्णता कभी आ नहीं सकती। लेकिन सत्य जो है वो हमेशा परिपूर्ण होता है, जो हमेशा शुद्ध होता है, जो हमेशा जैसा है वैसा ही होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य वचन में एक तरह से अलग सामर्थ्य होता है, अलग शक्ति है। और उस शक्ति का जो प्रभाव है, उस शक्ति का जो परिणाम है, उस परिणाम का जो असर दिखता है, उस असर से कई लोग प्रभावित होते हैं। अभी आप लोग शायद बुद्ध को समझने के लिए, मेरे जैसा भी है, आप भी है, 2500 साल पुराना ये सब प्राचीन इतिहास है। हम गाथाओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, सूक्तों के जरिए बुद्ध की महानता समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी से 125-150 साल पहले बाबा साहब होकर गए, जिनको हम स्वयं बोधिसत्व मानते हैं, जो कोई बुद्ध से अलग नहीं है। और बाबा साहब की जीवनी को हम देखते हैं, वो शीलवान थे,
कोई शक नहीं है। वो बुद्धिमान थे, कोई शक नहीं है। वो उस सदी के सबसे पढ़े लिखे थे, उसमें कोई शक नहीं है। वो अकेले लड़ रहे थे और पूरा देश उनके खिलाफ था। फिर भी बाबा साहब को कभी भी AK-47 वाला फौजी अपनी सुरक्षा के लिए साथ में रखने की आवश्यकता नहीं रही। बाबा साहब को सभी डरते थे उस समय के लोग, और बाकी सब इसलिए डरते थे केवल बाबा साहब के ज्ञान के कारण नहीं, केवल बाबा साहब के शीलों के कारण नहीं। शील तो था ही एक ताकत उनकी, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह थी कि बाबा साहब उस सदी के एक सबसे सत्य वचन जीने वाले इंसान थे, और उनकी उस सत्यता में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि पूरा विरोधक जो है वो बाबा साहब को डरता था, कांपता था। बाबा साहब के जो शब्द थे मानो बंदूक की गोली के जैसे निकलते थे। पूरा सभागृह जो है स्तंभित होकर शांत सुनता था। तो ये तो हम सुन सकते हैं ना कि सत्य जो होता है वो शक्तिशाली होता है, सत्य जो होता है वो सामर्थ्यशाली होता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमारी जो कृति है वो हर कृति सत्य पर आधारित हो, सत्यनिष्ठ हो, उसका उद्देश्य प्रामाणिक हो, प्रामाणिकता के लिए वो समर्पित हो, तो निश्चित हमें उसमें सफलता मिलती है। और इसीलिए ये गाथा ये कहती है कि भाई देखो, इस लोक में परलोक में जो भी धन है या वर्गों में जो भी रत्न है, फिर सोना हो, चांदी हो, अंबर हो, हीरे हो, मोती हो, जड़ जवाहरी हो, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान नहीं है। बुद्ध स्वयं उत्तम रत्न है, सर्वोत्तम रत्न है, सर्वश्रेष्ठ रत्न है। और इसलिए बुद्ध रत्न की कीमत हमारे देश की रिजर्व बैंक भी नहीं कर सकती, ना गिन सकती। और ये जो है ये अपने आप में एक सत्य वचन है। बुद्ध का श्रेष्ठ होना, बुद्ध का सर्वोत्तम रत्न होना, यह एक सत्य है। और यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ सत्य है, इस वचन से मेरा कल्याण हो। इस भावनाओं को इस तीसरी गाथाओं में भैया और बहनों बताया गया है। और यही पे मैं संपन्न करूंगा, क्योंकि अगली जो गाथाएं हैं उन गाथाओं में जिस तरह से बुद्ध रत्न की महिमा बताई गई है, उसी तरह से धम्म और संघ रत्न की महिमा बताई गई है। और ये जो पूरा सूत्र है रत्न सूत्र, ये रत्न सूत्र इन तीन रत्नों की जो अहमियत है, उसका जो मूल्य है और उसका जो श्रेष्ठत्व है, उसी की गाथा है, उसी का सत्य है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि दूसरी गाथा पढ़ने के लिए अगले इतवार का इंतजार मत करो। जहां जहां से आपको आज भी बुद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो बुद्ध की ये जो विशेषता है, बुद्ध के जो गुण है, बुद्ध का जो बुद्धत्व प्राप्त करना है, बुद्ध का जो चित्त मुक्त होना है, बुद्ध का जो पहिया विमुक्त होना है, इन आयामों को समझने की, जानने की कोशिश करो, ताकि बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा विकसित हो, बुद्ध के प्रति हमारा विश्वास विकसित हो। तभी शायद ऐसे जो सूत्र है, उन सूत्र की पढ़ाई करने में हमें सही खुशी या सही आनंद मिलेगा। आप सभी लोगों ने शांति से सुना है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को
यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु।